बाबा आत्माराम ने जब तपस्या की है ना, तो उन्हीं को ये स्वप्न में आवास कराया है ठाकुर ने कि मैं इस कुंड के अंदर हूँ। तो बाबा आत्माराम के उन्होंने ही कुंड की खुदाई कराई है और उन्हीं के हाथ की यहाँ ये गोविंद की स्थापना हुई है। तो साथियों, आप जो यह मार्ग देख रहे हो, यह मार्ग है नेशनल हाईवे मथुरा छठीगढ़ चौराहा। तो आपको आज हम गरुड़ गोविंद देव भगवान के दर्शन कराने के लिए लेकर चल रहे हैं। इसी मार्ग से होते हुए आप जो यह मार्ग देख रहे हो, यह मार्ग छठीगढ़ चौराहे से निकलता है और शेरगढ़ छाता के लिए निकल जाता है। और यहीं पर जब हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर नहीं चल पाते हैं, उसी से पहले आप ठाकुर जी गरुड़ गोविंद देव जी के दर्शन पाएंगे। तो आप जो यह प्रांगण देख रहे हो, यही प्रांगण है ठाकुर गरुड़ गोविंद देव जी का। और यहीं पर यह कुंड भी आज भी यहाँ पर विराजमान है। इसी कुंड से जो आप यहाँ पे अभी दर्शन कराएंगे हम आपको, इसी कुंड से ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ था। जो आप यह कुंड देख रहे हो, यही है वो कुंड जहाँ से ठाकुर जी का हुआ प्राकट्य। तो आइए साथियों, अब हम आपको ऐसे ही दिव्य दर्शन कराने लेकर आए हैं गरुड़ गोविंद देव जी के दिव्य मंदिर के। तो हम आपको दर्शन कराएंगे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आज मैं रवि वैष्णव आपको आपके अपने ब्रज लीला दर्शन चैनल के माध्यम से यहाँ के जो गरुड़ देव जी भगवान हैं, गरुड़ गोविंद देव जी भगवान हैं, उनके दिव्य दर्शन कराने लेकर आया हूँ। तो आइए साथियों, आज हम आपको ऐसे अद्भुत और दिव्य दर्शन कराएंगे। तो आप यहाँ पर जो ये देख रहे हो, यह कुंड जो आप देख पा रहे हो, इसी कुंड से श्री ठाकुर गरुड़ गोविंद देव जी का प्रागट्य हुआ। तो आइए साथियों, ऐसे ही दिव्य दर्शन कराने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं ठाकुर गरुड़ गोविंद देव जी के दरबार में। तो आइए साथियों, हमारे साथ हम आपको दर्शन कराएंगे। तो यहाँ से आप जब प्रवेश करते हो, तो साथियों अब हम आपको लेकर के चलते हैं गरुड़ देव भगवान के दिव्य दर्शन कराने के लिए। तो चलते हैं साथियों, आइए। और आप यहाँ पर दिव्य दर्शन कर पा रहे हो जब महामाई के और यहाँ के जो संत महाराज हैं उनके भी। तो आइए साथियों, अब हम आपको दर्शन कराएंगे यहीं पर विराजमान श्री गरुड़ गोविंद देव जी के। तो आपको अब हम दर्शन कराएंगे गरुड़ गोविंद देव जी के। यह आप जो देख रहे हो, बहुत ही प्राचीन मंदिर है यहाँ पर श्री ठाकुर गरुड़ गोविंद देव जी का। तो आइए साथियों, अब हम आपको और साथियों जब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, तभी आप यहाँ पर श्री गरुड़ देव भगवान के ये दिव्य दर्शन आप कर पा रहे हो। यही हैं गरुड़ देव भगवान, जिन पर विराजमान श्री विष्णु भगवान अपनी सवारी का करते हैं। तो ऐसे ही गरुड़ देव जी महाराज के आप दर्शन कर पा रहे हो, ये देखिए। और अब साथियों, हम आपको लेकर के चलते हैं ठाकुर श्री गरुड़ गोविंद जी के प्रांगण में, और वहाँ चलकर आपको हम दर्शन कराएंगे। और यह बिल्कुल देखिए कितनी प्राचीनता है यहाँ की, ये देखिए। बहुत ही अद्भुत ठाकुर जी के दर्शन आप करेंगे। और यहीं जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो उसी से पहले हम जब सीधे हाथ पर श्री हनुमंत लाल जी के भी दर्शन आपको कराते हैं। यहीं पर विराजमान श्री हनुमंत लाल जी, आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो श्री हनुमंत लाल जी के। तो आइए हम दर्शन पाएंगे और भगवान के श्री चरणों में, श्री हनुमंत लाल जी के श्री चरणों में अर्जी लगाते हुए आप दर्शन कर पाएंगे। आइए साथियों, अब हम दर्शन कर रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज के। तो ये आप दर्शन पा रहे हो। और जब यहीं से हम निकलते हैं, तो सीधे अब चलते हैं मंदिर प्रांगण में। और यहाँ पर ये देखिए, अब हम आपको लेकर के चलते हैं मंदिर के मध्य प्रांगण में, और यहीं पर दर्शन पाएंगे श्री गरुड़ देव भगवान के। साथ ही अब हम आपको लेकर के आ गए हैं मंदिर के मध्य प्रांगण में, और आपको अब यहाँ की जो प्राचीनता है और महानता है, उसके दिव्य दर्शन अब आपको हम कराएंगे। तो आइए, अब हम दर्शन कर पाएंगे श्री ठाकुर श्री गरुड़ गोविंद देव जी महाराज के। और कहते हैं यहाँ पर दोनों नामों को एक साथ उच्चारण करते हैं, जैसे गरुड़ और गोविंद देव। तो गरुड़ जी तो भगवान विष्णु की यात्रा थी, सवारी थी,
तो यहाँ पर उन दोनों के नामों का उच्चारण एक साथ किया जाता है। तो आइए उसके बारे में भी आपको यहाँ के जो मुख्य सेवायत जी हैं उनसे अवगत कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दर्शन कराते हैं गरुण गोविंद देव भगवान के। तो आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो ठाकुर जी के, इतनी दिव्य महिमा ये देखिए। ये साथियों, आज हम आपको यहाँ ठाकुर श्री गरुण गोविंद देव जी के जो मुख्य सेवायत जी हैं उनके श्री मुखारबिंद से और श्री पवित्र हृदय से यहाँ की जो महिमा है उसका वर्णन आपको सुनाते हैं। तो समस्त भक्त देखिए प्रभु, जो आपने समक्ष दर्शन किया ना, ये दोनों ही श्री विग्रह जो बराबर में गोविंद कुंड है ना, इस कुंड से ही ठाकुर का प्रागट्य है। यहाँ पर एक संत ने जो है बाबा आत्माराम ने जब तपस्या की है ना, तो उन्हीं को ये स्वप्न में आवास कराया है ठाकुर ने कि मैं इस कुंड के अंदर हूँ। तो बाबा आत्माराम के उन्होंने ही कुंड की खुदाई कराई है और उन्हीं के हाथ की यहाँ ये गोविंद की स्थापना हुई है। गरुड़ के ऊपर विष्णु भगवान की सवारी है। ये मध्य में जो आप दर्शन करते हो ना, हृदय के बीच, ये यहाँ गरुड़ जी का मुखारबिंद, हृदय चरण दोनों तरफ ऐसे गरुड़ जी के पंख हैं, और जैसे घोड़े पे मनुष्य सवार होता है ना, उसी तरीके से गोविंद सवार हैं। तो दोनों तरफ गोविंद के चरण हैं, और दोनों चरणों के नीचे जो यहाँ प्रतिमा विराजमान है वो यहाँ रुक्मिणी और सत्यभामा है। अब तो यहाँ मंदिर का नवनिर्माण हुआ। पहले जब कुटिया छोटी थी ना, तो इसी नाम से प्रसिद्ध थे ठाकुर के 8 हाथ का मंदिर और 12 हाथ का ठाकुर। तो लोग आश्चर्य किया करते थे कि 8 हाथ के मंदिर में 12 हाथ का ठाकुर आ कैसे गया। तो यहाँ गोविंद की भुजाएं हैं 12, 12 भुजाएं। ये 12 भुजाओं का दर्शन करना चाहते हो तो आपको संध्या को 8:30 बजे या सुबह 4 बजे, और दिन में करना चाहो तो साल में केवल एक ही दिन आता है, बैसाख में अक्षय तृतीया के दिन। और यहाँ के दर्शन मात्र से काल सर्प योग का कहते दूर होता है। और जो है जो अनुष्ठान वगैरह कराते हैं, तो गोविंद की ऐसी कृपा है कि उनके काल सर्प जो है जो नासिक वगैरह करा के आते हैं, वो लोग यहाँ दोबारा कराते हैं। जय श्री कृष्ण। ये साथियों, यहाँ पर बहुत ही दूर दूर से आज भी हजारों भक्त आते हैं, ठाकुर जी के दर्शन पाते हैं। तो ऐसे ही आज आए हुए श्री हमारे भक्त महाराज, तो आज हम उनसे जानेंगे। और हम लोग गोकुल महावन से आए हैं, भगवान कृष्ण की लालन पालन की भूमि से। और ये जो गरुण गोविंद जी का मंदिर है, भगवान गोविंद जी जो गरुण पर सवार रहते हैं, उनका ये भव्य दर्शन है। और ये स्थान भी बड़ा रमणीय है, बड़ा दिव्य स्थान है, एकांत है, यहाँ शांति है यहाँ। और बड़े दूर दूर से भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए गरुण गोविंद जी के आते हैं। और ये गरुण गोविंद जी का जो दर्शन है, इनको दर्शन करने से भगवान गरुण और गोविंद जी दोनों की कृपा एक साथ ही प्राप्त हो जाती है। और गरुण गोविंद जी का दर्शन बड़ा ही अलौकिक है। देखें छवि को, देखें श्रृंगार कितने भव्य श्रृंगार हैं प्रभु के। और यहाँ दर्शन करने के लिए वृंदावन कभी आए दर्शन करने तो गरुण गोविंद जी के दर्शन अवश्य करें। यहाँ पर दर्शन करने से जो काल सर्प दोष होता है, काल सर्प दोष, उसकी भी शांति के लिए यहाँ निवारण किया जाता है। क्योंकि सर्पों के शत्रु गरुण जी हैं, तो वो यहाँ मूर्तिमान रूप से विराजमान हैं गरुण जी गोविंद भगवान के साथ। तो काल सर्प किसी भी जातक के ऊपर होता है तो वो यहाँ आकर के पूजा कराते हैं काल सर्प की, और भगवान गरुड़ उनके काल सर्प जो है उसका हनन करके उनको मुक्त कर देते हैं। यहाँ का दर्शन करना बड़ा ही आनंदमय है, यहाँ का दर्शन करना बड़ा ही लाभप्रद है, और यहाँ का दर्शन करना बड़ा ही आनंदित कर देता है। साथियों, आप यहाँ पर ठाकुर जी के अद्भुत दिव्य दर्शन कर पा रहे हो। और यहीं पर हमारे ठाकुर जी के, ये जो आप मध्य में देख रहे हो, यही हैं ठाकुर जी विष्णु भगवान, और इन्हीं के बराबर में माता जी के आप दिव्य दर्शन कर पा रहे हो। और यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के भी आप दर्शन कर पा रहे हो। तो साथियों, आइए आज हम फिर आपको जहाँ से हमारे ठाकुर श्री गरुण गोविंद देव जी का प्राकट हुआ, आज हम उस कुंड के भी आपको दर्शन कराते हैं। तो आइए साथियों, अब हम चलते हैं उसी कुंड के आपको दर्शन कराएंगे जहाँ से ठाकुर जी का प्राकट हुआ। ये साथियों, अब हम आपको लेकर के चलते हैं उसी दिव्य कुंड के दर्शन कराने के लिए जहाँ पर श्री भगवान का प्राकट हुआ। तो आप यहाँ पर ये देखिए, इसी कुंड के पास साक्षात महादेव जी भी विराजमान हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम आपको शिव महादेव जी के भी दर्शन कराते हैं। इतनी अद्भुत महिमा, ये देखिए, बहुत ही प्राचीन यह शिवलिंग, यहाँ पर आप महादेव के दर्शन कर पा रहे हो।
समस्त परिवार यहाँ पर महादेव जी का आप दर्शन कर पा रहे हो। ये देखिए बहुत ही अद्भुत दर्शन, ये देखिए, और आप यहाँ पर दर्शन कर पाए। और अब हम आपको दर्शन कराएंगे उस दिव्य कुंड के जहाँ से ठाकुर गोविंद देव जी का प्राकट्य हुआ। तो आइए हमारे साथ, अब हम आपको लेकर के चलते हैं उसी दिव्य कुंड स्थान पर। और साथियों आप यहाँ पर ये देख पा रहे हो बहुत ही प्राचीन यह वृक्ष जो कदम्ब का वृक्ष है, बहुत ही आज देखने को कम मिलता है। तो यही है वो कदम्ब वृक्ष, और यहीं पर बना हुआ यह गरुड़ गोविंद देव जी का यह दिव्य कुंड। तो आप यहाँ पर इसी कुंड के दर्शन कर पा रहे हो। इसी कुंड से ठाकुर गोविंद देव जी का प्राकट हुआ। तो आप ऐसे ही दिव्य कुंड के ये दर्शन कर पा रहे हो। साथियों आपने हमारा यह वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। ऐसे ही हमारे ब्रज की लीलाओं के दर्शन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। और इसी प्रकार हम आपको ब्रज की हर एक कण कण से वाकिफ कराएंगे। तो हमारे